सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम जो करेंगे वो करेंगे बेटा आपका वेरी इंपॉर्टेंट एसएसएल रीजन क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन सॉल्यूशन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे हिसाब से डू और डाई क्वेश्चंस हैं, जो आपको ज़रूर करने चाहिए, ज़रूर करने चाहिए, ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के मैं PDF आपको शेयर कर दूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो बेटा, पहला इसमें जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एसर्शन रीजन का मतलब क्या होता है। एसर्शन मतलब होता है एक फैक्ट, रीजन होता है उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक मैं आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहते हैं डायमंड एक प्रेशियस स्टोन है। रीज़न दिया जाता है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो चमकता है। तो यहाँ पर एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ओके। बट अगर मैं कहता हूँ डायमंड इज़ अ प्रेशियस स्टोन, इज एसर्शन, रीज़न इज इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, तो एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न गलत स्टेटमेंट है, रीज़न बताने का, ठीक है, ऐसा करके। तो कई बार आपको ऑप्शन पहला दिया जाएगा जिसमें ए और आर दोनों सही होंगे, एसर्शन रीज़न दोनों सही होंगे, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा ए और आर दोनों सही होंगे, लेकिन रीज़न इज़ द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्शन। तीसरा होगा एसर्शन राइट होगा, रीज़न गलत होगा। चौथा एसर्शन रॉन्ग होगा, रीज़न राइट होगा। और चौथा दोनों ही फॉल्स होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि उन्होंने ऑप्शन कैसे दिए। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना बेटा, कहीं जो मैंने कहा है हो सकता है 1 2 3 4 मैंने 5 मैंने कहा वो 1 5 4 3 आगे पीछे कर दे, तो इसे बहुत ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है, ओके। जैसे अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है एसर्शन रीजन दोनों सही है, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एसर्शन रीजन दोनों सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा एसर्शन सही है, रीज़न रॉन्ग है। चौथा एसर्शन रीजन दोनों ही फॉल्स हैं। और फिफ्थ एसर्शन रॉन्ग है, रीज़न करेक्ट है। तो देखो आगे पीछे कर दिया ना उन्होंने। तो पहला एसर्शन क्वेश्चन है मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है यहाँ पर, तो पहला इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो आता है वो आता है व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर, ओके। आप देखिए स्क्रीन में, व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ है व्हेन अ वोलेटाइल सॉल्यूट इज़ एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज़ ऑब्जर्व। तो बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फोर्थ, क्योंकि दोनों ही गलत हैं। ऐसा होता नहीं है कि अल्कोहल डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर बढ़ जाता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर होता है वो तब बढ़ता है जब कोई नॉन वोलेटाइल आप सॉल्यूट डालते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा सेकंड, ठीक है। तो अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन बेटा। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है व्हेन NaCl इज एडेड टू द वाटर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व, बिल्कुल करेक्ट है। लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विद द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट हैज़ द सेम वेपर प्रेशर, ओके। तो यहाँ पर जो थर्ड होगा, थर्ड पे भी ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है। फिर 4 5 6 7 8 पहले यहाँ तक करते हैं हम, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द सॉल्वेंट पासेस थ्रू इट फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड, बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहा है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अकर्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। तो बेटा देखो पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो एसर्शन रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि डिफ्यूजन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में नहीं होता, ठीक है। आगे क्या कहा है, एसर्शन सोडा बॉटल आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर, बिल्कुल सही है। हाई प्रेशर इंक्रीज द सॉल्विटी, बिल्कुल सही है जी, दोनों ट्रू है, क्योंकि सॉल्विटी जब हाई होती है, रेनी लॉ कहता है जितनी प्रेशर ज़्यादा होगा सॉल्विटी उतनी गैस की क्या होगी, हाई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पर, एज़ोट्रोप मिक्सचर आर फॉर्म बाय नॉन एडेड सॉल्यूशन, करेक्ट है। एज़ोट्रोप मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी करेक्ट है। लेकिन बेटा यहाँ पे ये इसको रीज़न को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्यों? यहाँ पर रीज़न क्या होना चाहिए था, एज़ोट्रोप मिक्सचर आर फॉर्म बाय नॉन एडेड सॉल्यूशन, ठीक है, बिकॉज दीज आर द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मिक्सचर विच बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सेकंड। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, मोलिलिटी इज़ अ बेटर टर्म बेटर मेथड टू एक्सप्रेस कंसेशन ऑफ द मोलिलिटी देन मोलिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। मोलिलिटी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट द मास ऑफ द सॉल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों सही है जी, क्योंकि मास ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट गेट चेंज, मास ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट गेट चेंज, दैट्स वाई। आगे यहाँ पे क्या है, देर विल नॉट बी एनी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर कंटेन 85% ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम ऑन बॉइलिंग, इट इज़ बिकॉज एज़ोट्रोप बॉयल आउट इन अ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। तो देखो बेटा यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि ये एसेशन गलत है। 95% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड 5% सॉल्यूशन ऑफ वाटर, यानी 95% अल्कोहल और 5% वाटर, तो वो एज़ोट्रोप बनाता है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन आएगा फिफ्थ, एसेशन रॉन्ग है
रीज़न करेक्ट है, ठीक है, कि बॉयल एज ऑफ बॉयल होते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बेंजीन हेक्सेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। बोथ बेंजीन एंड हेक्सेन आर हाइड्रोकार्बन, देखो वो कह रहा है कि बेंजीन और हेक्सेन दोनों आइडियल सॉल्यूशन में आते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो वो कह रहा है ऐसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज दे आर हाइड्रोकार्बन। ये गलत है, ये गलत है। एसेशन सही है, लेकिन रीज़न इसका पूरा ही रीज़न एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, रीज़न पूरा एक गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा एसेशन राइट है और रीज़न गलत है, वो आएगा बेटा आपका थर्ड, ठीक है, इसमें आएगा आपका 9th में आएगा थर्ड, ठीक है। चलिए जी, अगला आते हैं हम 10th एसेशन। 1 मोलार NaCl सोल्यूशन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 1 मोलार यूरिया। देखो बेटा बेसिकली ये आपका बॉन्ड ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर वाला आपका पार्ट हट गया है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दूँ, कभी भी कोई इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है तो उसका डेल्टा TB भी ज़्यादा होगा, डेल्टा TF भी ज़्यादा होगा, पाई भी ज़्यादा होगा और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें आई फैक्टर आ जाता है। NaCl 2 आइंस में टूटता है, तो आई 2 वजह आइन की वजह से वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आएगा आपका 10th का आएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एसेशन दिया है, रॉ मैंगो प्लेस इन कंसिडर सॉल्ट लूजेस वाटर श्रिवल इनटू पिकल्स, ठीक है, द सॉल्ट सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक कंपेयर टू द रॉ मैंगो। तो बेटा ये एसेशन से ये रीज़न गलत है, हाइपोटोनिक नहीं हाइपरटोनिक है वो, ठीक है, कंसेशन ज़्यादा है ना, तो बेटा यहाँ पर आएगा थर्ड। चलिए जी, नेक्स्ट एसेशन रीज़न में आते हैं। हीलियम इज मिक्स विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन डाइविंग सिलेंडर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हीलियम हैज़ कंपेयर्ड लो KH वैल्यू, नहीं ये रीज़न नहीं है, तो इसमें थर्ड आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या कम होती है, ठीक है, हीलियम की KH की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तभी उसकी लो सॉलिबिलिटी होती है, ठीक है। फिर वो यहाँ पर आ जाता है एसेशन, आइस कंटेनिंग डिजॉल्व शुगर विल मेल्ट एट अ हायर टेम्परेचर दैन द प्योर आइस। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर लीड टू द डिप्रेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो कह रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर देता है। तो ये कौन सा होगा? देखो पहली बात तो ये शुगर जब हम किसी वाटर में डालते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, जहाँ 0 डिग्री पर, क्योंकि नॉन वाटर सॉलिड क्या करता है बेटा, क्वालिटी प्रॉपर्टी है, नॉन वाटर सॉलिड कहता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा। तो ये रीज़न तो करेक्ट है, स्टेटमेंट है। लेकिन वो कह रहा है आइस कंटेन डिजॉल्व शुगर विल मेल्ट एट अ हाई टेम्परेचर, गलत है, लोअर टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो बेटा एसेशन रॉन्ग है, तो इसमें ऑप्शन आएगा थर्ड। एसेशन रॉन्ग है ना इसमें, एसेशन रॉन्ग का कौन सा होगा? 5th, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन कह रहा है मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन कैलकुलेटेड यूजिंग क्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट डबल। यस, एक्चुअली क्या होता है, डाइमर बना देता है वो। एसिडिक एसिड डाइमराइज इन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है, तो इसमें 14 का ऑप्शन आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है बेटा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज मोर देन दैट द प्योर सॉल्वेंट, रॉन्ग, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, तो एसेशन रॉन्ग हो गया जी यहाँ पर। तो ये सीधा एसेशन रॉन्ग होता है 5th, क्योंकि सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। 16 पर है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है। द वॉल्यूम सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, बिल्कुल सही है फर्स्ट, ठीक है। तो जी ये यहाँ तक आता है आपका इतने क्वेश्चन, ओके। बाकी क्वेश्चन तो रिपीटेड हो जाते हैं। तो ये हैं आपके कुछ क्वेश्चन जो आपको मेरे हिसाब से करने चाहिए। बाकी PDF में आपको सेंड कर दूँगा। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए होंगे, समझा होगा मैं किस तरह क्वेश्चन करना है। बस याद रखें NCERT बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ के जाएं, सारी बुक अलग कर दो, कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा, गो फॉर NCERT। ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेदर इट बिलोंग टू इंटेक्स, अनसॉल्व, सॉल्व, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, हर चीज़ करना है, हर चीज़, कुछ मत छोड़ना, समझ गए? ठीक है, बहुत इजी है, जल्दी हो जाएगा, 90 मिनट में बहुत आराम से कर लोगे सबके साथ, ठीक है। ओके, सी यू सून, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट हेलो एल्केन के MCQ और उसके एसेशन रीजन। ओके, सो टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।